Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about the definition of lichens, types of lichens, its classification and its economic importance. So, lichen is an association of algae and fungi. तो एल्गी और फंजाई के म्यूचुअल रिलेशनशिप को हम लाइकन बोलते हैं। द एल्गल पार्टनर इज कॉल्ड फाइकोबायोंट, क्योंकि जो फाइको है वर्ड उसका मीनिंग है एल्गी, एंड फाइकोबायोंट्स आर जनरली साइनोबैक्टीरिया एंड समटाइम्स क्लोरोफाइसी दैट इज ग्रीन एल्गी, वेयर एज द फंगल पार्टनर इज कॉल्ड माइकोबायोंट। माइको का मतलब फंगस होता है, एंड द माइकोबायोंट्स आर मेनली एस्कोमाइसेट्स, जिसको सैक फंजाई बोलते हैं, एंड समटाइम्स इट मे बी बेसिडियोमाइसेट्स दैट इज क्लब फंजाई, एंड रेयरली इट इज डिट्यूरोमाइसेट्स। ओके, तो अभी जैसे मैंने बताया कि जो लाइकन का डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो लाइकन है दैट इज अ म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गे। तो म्यूचुअल का मतलब क्या है कि बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो क्या बेनिफिट है किसका? जो फंगल पार्टनर है दैट इज मेनली कंसर्न्ड द प्रोटेक्शन। ओके, मतलब जो इसका मेजर काम है फंगल पार्टनर का, वो प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट डेसिकेशन। डेसिकेशन मीन्स कि ड्राई होने से बचाता है इसको, एक्सेसिव लाइट इंटेंसिटी से बचाता है, जब लाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उससे बचाता है, एंड टेम्परेचर से। वाइल द एल्गल कंपोनेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल मैन्युफैक्चर द फूड फॉर बोथ। जो एल्गल कंपोनेंट है वो खाना बनाता है, तो वही खाना फंगस को मिलता है। तो ये तो हो गया फंगस का बेनिफिट एल्गी से। और जो फंगस है वो वाटर को रिटेन कर सकती है, मॉइस्चर को मेंटेन कर सकती है, डेसिकेशन से बचाती है, तो ये बेनिफिट हो गया एल्गी को फंगस से। सो दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, and in case of symbiotic relationship it is also known as mutualistic relationship। mutualistic मतलब एक ऐसे इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें दोनों का एक दूसरे से बेनिफिट हो। अब हम बात करेंगे इसके हैबिट एंड हैबिटेट की। देयर आर अबाउट 2000 स्पीसीज ऑफ लाइकन्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। हर जगह पे पाया जाता है, और जो कंपोनेंट, जो चीज़ हर जगह पे पाई जाती है उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। COSMOPOLITAN। दे आर मोस्टली कन्फाइंड टू द सब ट्रॉपिक्स एंड ट्रॉपिक्स विद प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर। जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहाँ पे लाइकन ज़्यादा होंगे। दे आर यूजली ग्रोन इन द रॉक रूफ एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री। दे आर यूजली जीरोफाइटिक इन नेचर। जीरोफाइटिक मतलब जहाँ पे पानी की कमी होती है, सिर्फ मॉइस्चर के ऊपर ये डिपेंड है। दे आर इरेगुलर थैलस शेप। थैलस का मीनिंग होता है एक ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें ट्रू रूट, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम नहीं होता। ओके, सो दे आर इरेगुलर थैलस शेप हैविंग द कलर ऑफ ब्लूइश ग्रीन, ग्रेइश ग्रीन। यूजली 3 बेसिक फॉर्म ऑफ लाइकन्स आर रिकॉग्नाइज्ड। वैसे 3 से ज़्यादा होती हैं, पर जो बेसिक फॉर्म्स है वो 3 हैं। ठीक है, तो पहली आती है क्रस्टोस लाइकन। इट इज थिन फ्लैट एंड हार्ड लेयर ऑफ थैलस विदाउट डिस्टिंक्ट लोब्स। लोब्स मतलब इसकी कोई पार्टीशंस नहीं होती। द होल लोअर सरफेस ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम, एंड थैलस बियर एपोथीसिया दैट इज द फ्रूटिंग बॉडी। ओके, तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थिन, फ्लैट एंड हार्ड होने के कारण, और इसका सबस्ट्रेटम के साथ कंप्लीट अटैचमेंट होता है, बीच में कोई भी इसके कोई रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती, मतलब ये सबस्ट्रेटम से ऊपर की तरफ नहीं होता। तो इसको सबस्ट्रेटम से अकेले को उतार पाना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इसकी जो अटैचमेंट है वो सबस्ट्रेटम के साथ कंप्लीट होती है। और इसकी एग्जांपल्स हैं लेकानोरा, ग्रेफिस एंड स्ट्रिग्यूला। नेक्स्ट टाइप आती है फोलियोस लाइकन। तो फोलियोस का मतलब होता है स्ट्रक्चर जिसकी लीफ लाइक होगी। ओके, द थैलस इज मेनली डिवाइडेड इनटू मैनी लोब्स एंड इट इज लीफ लाइक। ओके, लोब्स मतलब इसके पार्टीशंस हैं, और लीफ लाइक इसके स्ट्रक्चर होने के कारण इसको फोलियोस बोला जाता है। द राइजिने, द ऑर्गन फॉर अटैचिंग विद सबस्ट्रेटम, ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर एक राइजेने मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रू रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका जो सरफेस होगा वो सब स्ट्रेटम के साथ कंप्लीट अटैच नहीं होगा, वो सब स्ट्रेटम से ऊपर होगा और सब स्ट्रेटम एंड इसके सरफेस के बीच में राइजिने होगा। ओके, विच ऑल्सो हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन। जैसे रूट का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन करना, तो वैसे इसका राइजिने का फंक्शन है। द सरफेस प्रेजेंट सेवरल फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एपोथीसिया, मतलब जो इसका सरफेस है उसके ऊपर भी एपोथीसिया प्रेजेंट है जो इसकी फ्रूटिंग बॉडीज हैं। एंड इट इज़ द फंगल कंपोनेंट, मतलब ये जो फोलियोज लाइकन होता है ये फंगल कंपोनेंट है इसमें। तो इसकी एग्जांपल है फाइजिया। अनदर एग्जांपल्स ऑफ फोलियोज लाइकन्स आर पारमेलिया एंड पेल्टिगेरा। नेक्स्ट टाइप आती है थर्ड, दैट इज फ्रूटिकोज। इट इज़ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ थैलस शोइंग मच ब्रांचिंग, बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांचेस होगी। द फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एपोथीसिया, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। द थैलस मे बी इरेक्ट और पिडेंट, मतलब ये एक ट्री से हैंग भी कर सकता है और ये सीधा भी हो सकता है। और इस लाइकन का ओनली वन पार्ट ही सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है और उस पार्ट को बोलते हैं फ्लैटेंड डिस्क। और जो उसकी एग्जाम्पल है फ्रूटिकोज लाइकन की वो है उसनिया एंड कैलेडोनिया। सो नाउ इन दिस इमेज यू कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ क्रस्टोस, फोलियोस, फ्रूटिकोज लाइकन्स अलॉन्ग विद वन मोर सब टाइप दैट इज सेक्वामुलोज। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपने ऑब्जर्व करनी है क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो अब आप अपने रिकॉग्नाइज करना होता है कि ये कौन सी टाइप है। हियर इज वन मोर इमेज showing the structure of different types of lichens। जो ए डायग्राम है दैट इज लेप्रोस, बी क्रस्टोस, सी जो है दैट इज फोलियोस एंड डी इज फ्रूटिकोस। तो फ्रूटिकोस में ब्रांचेस देख पा रहे हैं। ओके, जो फोलियोस है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और जो क्रस्टोस है वो सबस्ट्रेटम के साथ डायरेक्टली अटैच है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन्स। तो फर्स्ट आता है इट इज बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। In general, plants are more sensitive than the human, so the lichens cannot grow in the environment where the maximum concentration of sulfur dioxide is present। Okay, तो यहाँ पे lichens नहीं होंगे तो उसका मतलब होगा कि वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इसी प्रॉपर्टी के कारण ये पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे जाने जाते हैं। When the accumulation reach a toxic level, सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल जब टॉक्सिक लेवल को क्रॉस कर जाएगा, then lichen dies due to accumulation of unwanted food material। सेकेंड है इसका यूज pioneer in plant succession। over the period of time one type of plant community replaced by the another type is called succession। तो एक बेयर लैंड जो होती है, जो बंजर धरती होती है, तो उसके ऊपर जब पहली लाइफ एग्जिस्ट करेगी तो वो भी लाइकन्स ही होंगे, तो तभी इसको बोलेंगे हम पायोनियर स्पीसीज। ठीक है, जो शुरुआत होगी लाइकन से होगी तो शुरुआत करने वाले को पायोनियर बोलते हैं। ओके, लाइकन्स रेफर्ड एज पायोनियर ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन द रॉक्स एंड द बैरन लैंड। बैरन लैंड मतलब बेयर लैंड एक ही बात है, मतलब जिसपे कभी कोई लाइफ पहले से नहीं होती तो उसको बैरन लैंड बोलते हैं। तो पहली लाइफ जो होगी वो हमेशा लाइकन्स होंगे। नेक्स्ट है फूड एंड फॉडर। लेक्नोरा, पारमेलिया, Umbilicaria are used as food in many parts of the world. Reindeer moss, Iceland moss is important source of fodder। Okay, next आता है use in medicine। Different species of lichen are used in different types of diseases। For example, Parmelia perlata is used in the treatment of snake bites। Usnia and Cladonia are used in antibiotic प्रेपरेशन, तो ये होगा इसका यूज इन केस ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट आता है लाइकन एज डाइस। डाई मतलब जो कलरिंग के लिए यूज होते हैं सबस्टांसेस। ऑर्चिल एब्ल्यू डाइज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेट्रेरिया इसलैंडिका इज डाइंग फॉर वुलन्स। ठीक है, मतलब जो वुलन क्लॉथ्स वगैरह होते हैं तो उसको डाई करने के लिए ये यूज होती है। सिमिलरली लिटमस ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोसेला मॉन्टेगिनी, तो उससे लिटमस मिलता है। नेक्स्ट आता है यूज इन कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूमरी। स्पीसीज ऑफ
Avernia and Ramalana are used in the manufacturing of cosmetic soaps. Avernia prenestri is widely used in the manufacturing of perfume. तो ये होगा इसका यूज इन केस ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूमरी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, types of lichens and its economic importance. So thanks for watching.